नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पहुंच चुके हैं बख्तियारपुर के चिरैया रूपस पंचायत में और जहां की मुखिया हैं रिंकू देवी। रिंकू देवी, आपको पता ही है कि चुनाव का माहौल आ गया है, मुखिया के चुनाव का, शायद अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं और हम जानते हैं कि इन 5 सालों में कितना काम हुआ या पंचायत चुनाव में का बा भक्का भइल। जानते हैं रिंकू देवी के प्रतिनिधि से ही। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नवल राय। नवल जी, 5 साल में जो सरकार की योजनाएं थी वो कितना अभी आप धरातल पर उतार पाए हैं? जितने सरकार को पैसा आया हम लोग पंचायत में काम कराया। नहीं, हमने पैसे के बारे में नहीं पूछा, हमने सरकार की योजनाएं जितनी हैं उसको धरातल पर कितना उतारा है आपने अभी? जो भी आया धरातल पर तो उतरबे किया। जो भी काम आया तो धरातल पर गली नली और हमारे पंचायत में दियारा इलाका का जो नल जल के काम हुआ वो PhD वाले नहीं कराए। तो काम हुआ, गली नली छोड़ा कर दूसरा कोई चबूतरा हुआ, सोलिंग हुआ, मिट्टी का बाढ़ सुरक्षा प्लेटफॉर्म हमारा दियारा में इम्पोर्टेंट काम है। जो कि बाढ़ जब आता है तो बाढ़ से बचने के लिए बाढ़ सुरक्षा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। दौलतपुर चांदी पंचायत के सभी जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दौलतपुर चांदी पंचायत का इस बार हम मुखिया प्रत्याशी बनूंगा। आपका जन समर्थन हमको मिले ताकि मैं दौलतपुर चांदी का विकास कर सकूं। गंगा के किनारे, गंगा के किनारे जहाँ ज़मीन उपलब्ध हुआ, जहाँ की जनता की सुविधा हो, उसमें बना चबूतरा बना। तो मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत एक और योजना है जल नल हरियाली की, जो योजना है जल नल हरियाली के भी काम हुआ। तो उसमें कितने पौधे आपके पंचायत में लगे जिससे गंगा का कटान रुक सके? जल नल हरियाली के तहत काम हुआ है और वो पौधा लगाने से कटाव थोड़े रुकने वाला है। कटाव तो जब तक वो में बोल्डर नहीं गिरेगा रोकने के लिए सरकार की योजना भी चला है। तो जल नल हरियाली के तहत आपने क्या काम किया है फिर? जल नल हरियाली के लिए हम लोग सोख्ता बनवाए और 1-2 यूनिट 3 यूनिट वृक्षारोपण करवाए। कितने वृक्ष लगे होंगे? 1 यूनिट में शायद लगभग लगता है 1 यूनिट में 200 पेड़ आता है। यानी कि 600 पेड़ आपने लगवाए। हाँ, 600। तो 600 पेड़ क्या जिंदा हैं या सिर्फ कागजों पे लगे मुखिया? नहीं, वो पेड़ जिंदा है। 600 पेड़ में मान के चले कि जो वो 50% तो जिंदा है और बाकी हमारा यहाँ लीलगाय जो होता है ना, लीलगाय देखते हैं, वो लीलगाय ये सब चढ़ जाता है। तो उसको कुछ तार उड़ से घेरे, सरकार का योजना कुछ है जो कि चेचरी से घेरा जाए। तो चेचरी से घेरे तो वो रुक नहीं पाया, वो लीलगाय तो कुछ चढ़ गया है और उसको हम तार से अपने पैसा लगवा के और उसको तार से घेरवा के रखें तो मेरा अभी वृक्ष जीता है और बढ़िया है और है, सब जवान होने पर है। गंगा के किनारे हमेशा बाढ़ की समस्या लगी रहती है। आप मिट्टी भराई के काम की आपने बात की। तो जब बाढ़ आएगा तो मिट्टी तो बह जाती होगी, गंगा अपने लेके अंदर आ जाएंगी, तो फिर उसका अगले साल काम होता होगा ना? वो मिट्टी तो बाढ़ आएगा तो दह जाबे करता है। जो हम लोग रोड के काम करते हैं मिट्टी भरा के, तो वो तो दह जाबे करता है। और उस पर तो जब गाड़ी चलता है तो फलका समझते हैं, जो फलका वो ट्रैक्टर चला तो वो सब तो कुछ मट्टी इधर उधर हो जाता है। लेकिन ज़्यादा करके काम जो बाढ़ सुरक्षा प्लेटफार्म, जिसे कि बाढ़ का टिल्ला बोलते हैं, वो सब तो बचता ही है। और दियारा के में तो सारे लोग जितना भी है घर बनाते हैं तो मट्टी भर ही के बनाते हैं, 4 फीट 5 फीट मट्टी भर के ही बनाते कि जाकि बाढ़ जब आया तो हम 5 फीट मट्टी लिए तो पानी बहुत आएगा, तो 3 फीट और 4 फीट तो 1 फीट बच जाता है। तो 1 महीना का पानी 15 दिन या 20 दिन रहता है। मुखिया जी को कोई शोषण करना, आपने सुनिए, आपको दिए कि भाई आपको काम करना है तो काम दिए, 175 रुपया ही मिलेगा और वो पैसा आपको खाता पर जाएगा। मुखिया जी नकदी देंगे नहीं तो आएगा, कब आएगा? तो अभी ऐसा भी देखते हैं पंचायत जो कि पैसा काम कर लिया अभी 1 महीना के बाद मिलेगा पैसा, ऐसा भी होता है जो मनरेगा में काम करता है। चलिए, अंतिम एक सवाल, आपका इलाका यहाँ से पंचायत करीब 20 किलोमीटर है, जहाँ अभी हम बैठे हैं। हाँ।
यहाँ से कैसे गांव के लोगों को तुरंत कोई समस्या आ जाए तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कैसे दौड़ के आएंगे, जब कितना दूर से दौड़ के चल के आना पड़े? तो इसको तो समस्या है, लेकिन हम लोग झेल लेते हैं। पंचायत को रह गया है। आप बाढ़ जब आएगा ना तो आप देखिएगा तो ना बाप रे बाप हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो तो डूब जाएंगे। लेकिन हम लोग के वो घैला भी मिलेगा ना, तो दियारा का आदमी घैला पर भी हिल के 20 किलोमीटर तैर के आ जाता है। चलिए, अभी हम दियारा पंचायत में जहाँ पे थे, मुखिया जी ने अपनी समस्याएं बताईं और बहुत सी समस्याओं को उन्होंने रखा भी कि यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं दियारा के क्षेत्र में। लेकिन बहुत से प्रश्न भी हमारे सवालों पर इन्होंने उठाया कि आप सरकार से पूछिए कि 175 रुपया क्यों मिलता है। हमने उस पर भी क्रॉस किया। जवाब जो है अब मुखिया जी के क्षेत्र की जनता बताएगी कि वो क्या महसूस करती है मुखिया जी के पंचायत में काबा।